शर्वात सिद्धि द्वितीय अध्याय प्रश्नोत्तरी सूत्र नंबर 1। सबसे पहले तो पांचों भाव आपको अच्छी तरह जान लेने हैं। शुरू के जो सूत्र नंबर 7 या 8 तक चलेगा ये विषय, तो इन भावों को सूत्र नंबर 7 तक ये विषय चलेगा। तो आपको सूत्र नंबर 7 तक जो विषय है उसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लेना है, या तो यहीं से शर्वात सिद्धि जी से या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ से। इससे आपको पांचों भावों के कौन सा भाव, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है, अब वो आपके आंसर प्रश्न पत्र पर दिख सकता है। एक साइड में भाव होंगे और दूसरी तरफ में उस भाव के भेद होंगे, तो आपको उसमें मैच द फॉलोइंग बनानी है। जैसे इस तरफ लिखा होगा ज्ञान और इस तरफ लिखा होगा छायक, तो छायक और ज्ञान में आपको मिलाना। यहाँ पे लिखा होगा अज्ञान एक, तो आपको यहाँ पे दिया होगा छायोपशमिक, तो आपको इसको मिलाना। इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छी तरह एक बार इन पांचों भावों को देखना द्वितीय अध्याय में। तो ये पांचों भाव अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे एक प्रश्न पहले हम पूछ चुके हैं कि आचार्य महाराज ने पांचों भावों को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया, तो कतक फल का उदाहरण ये यहाँ पे दिया। जैसे कतक आदि द्रव्य से जल से संबंधित जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो पांचों भावों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। क्रमशः मैं उनको कुछ प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ, उनको भी आप देख। हाँ, पांचों भावों की सामान्य शब्दावली, औपशमिक क्या है, छायोपशमिक क्या है, छायक क्या है आदि। ठीक, हाँ, ये सूत्र नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है किसके कितने भेद हैं, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। पांचों भावों में किसके कितने भेद हैं और पांचों भावों के कौन कौन से भेद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। ये सामान्य विषय है, इसमें कुछ अलग से बहुत बड़ा विषय नहीं है, एक प्रश्न मात्र है। उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं, ये मात्र एक प्रश्न है जिसका उत्तर है चेतन को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता वह परिणाम उपयोग कहलाता है। दूसरा प्रश्न सूत्र नंबर 9, उपयोग कितने भेद वाला है, तो सामान्य से 2, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भेद तो 8, इन दोनों में अंतर समझना। यदि पूछा जाता है कि ज्ञान के भेद लिखिए, तो ज्ञान के भेद आपको लिखनी है 5। ज्ञानावरणी ज्ञान के भेद मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल। और ज्ञानावरण कर्म के भेद आए, यदि भी वो अभी इस विषय में तो है नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछा जाए कहीं तो वो भी 5, मत ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और यदि पूछा जाए उपयोग, ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग के भेद हैं 8, तो उसमें आपको ध्यान से मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, जिसे हम कुअवधि कहते हैं, ये उसके 8 भेद हैं। ये दोनों भेदों में याद रखें। दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं, ये आपको याद है ही, ये हुआ। अब आया संसारिणो मुक्ताश्च, जो इस ग्रंथ का एक स्पेशल विषय आप लोगों को इस वर्ष मिला, जिसमें पंच परावर्तन की चर्चा विस्तार से की गई है। वो पंच परावर्तन आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो पंच परावर्तन एक उनमें से ही एक विषय है जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसको हम यदि अच्छी तरह समझें तो हमारे जीवन में संतुष्टि का भाव आता है, एक प्राप्त में पर्याप्त की जो भावना है वो विकसित होती है,
कि हम ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ मिला ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि और अनादिकाल से इतना कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। जैसे अभी भावना है कि हमको अमेरिका जाना है, या सौदरबिंद स्वर्ग में उत्पन्न होना है, या अन्य चक्रवर्ती आदि बनना है। तो इनको पढ़ने से एक भावना ये विकसित हो जाती है कि भाई तुम कोई नए नहीं हो यहाँ पर, अभी तो बहुत समय से यहीं पर हो, इसलिए अपनी यात्रा को अब विराम देने के विषय में विचार करो, बढ़ाने के विषय में नहीं। जो अभी तक मानसिकता में है कि हमको इस यात्रा की वृद्धि करनी है, उनके लिए ये भावना यहाँ पे विकसित करने का मौका मिलता है कि इस भावना को विकसित नहीं करना है, अभी तो इस भावना को अब अंत करना है। जो संसार को बढ़ाने की जो चेष्टा है, उस चेष्टा का यहाँ पे अंत होकर एक अलग ही मार्गदर्शन हमको इन पंच परावर्तनों के माध्यम से मिलता है। इसलिए इनको एक बार सबको पढ़ना है अच्छी तरह। प्रश्न के विषय में तो अपन कुछ इसमें से विचार कर लेते कि किस प्रकार का प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। देखते तो पैराग्राफ नंबर 275। तो सबसे पहला प्रश्न, संसार किसे कहते हैं? उत्तर, संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है, बदलना, चेंज। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी हैं, और परिवर्तन 5 प्रकार का है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये आपके मुख्य प्रश्न जो हैं, छोटे छोटे से प्रश्न इसमें से निकल सकते हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलें तो द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का, कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। ये आपके भेद प्रभेद के रूप में पूछा जा सकता है, उसको बस यहाँ पे रखना है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य से संसार किसे कहते हैं? तो संसरणम इति संसार, जिसका अर्थ परिवर्तन है। संसार कितनी प्रकार का होता है? 5। भेद पूछा जा सकता है, परिवर्तन भी और संसार भी, दोनों बातें एक ही है। ये आपको ध्यान में रखना कि अगर प्रश्न पूछे कि संसार भेद में, भेद प्रभेद में, तो आप क्या लिखेंगे? तो संसार 5 प्रकार का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप। फिर द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद? 2, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये सामान्य से पूछा जा सकता है, जैसे कि यदि आपने संपूर्ण लोक के एक प्रदेश पर जन्म ले लिया और मरण को प्राप्त किया, ये कौन सा परिवर्तन है? इसलिए आपको सामान्य से 5 परिवर्तनों की जो सामान्य डेफिनेशन है वो आपको याद में रखनी है। जैसे द्रव्य परिवर्तन है तो कर्म से घटाना है कि हमने कर्म की संपूर्ण जो वर्गणाएं हैं, द्रव्य है, उसे ग्रहण किया और उसे छोड़ा। वैसे ही नौकर्म की वर्गणाओं को ग्रहण किया और छोड़ा, ये द्रव्य हुआ। क्षेत्र में तो तीनों लोगों के एक एक प्रदेशों पर हमने जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। फिर द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन में आएंगे तो हमने संपूर्ण उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक एक एक काल के एक एक समय में जन्म लिया और मरण किया। द्रव्य क्षेत्र काल, इसका है भाव, तो एक एक भाव को हमने ग्रहण किया। भाव में बहुत सारे कषाय प्रवृत्ति से अनुरंजित परिणाम, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, अनेक प्रकार के मन वचन काय योगों के स्थान, ऐसे स्थानों को हमने अनेकों बार प्राप्त किया और छोड़ा। इसके बाद आया भव परिवर्तन, तो हमने तीनों लोक संबंधी जितनी भी पर्यायें हैं, भव हैं, उनमें अनेकों बार जन्म मरण किया। इस प्रकार ये 5 परिवर्तन की सामान्य से डेफिनेशन हमको याद में रखनी है, जो प्रश्न पत्र का विषय बन सकती है। तो 5 परिवर्तन की एक सामान्य डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख कर रख लें, वो आपके काम में आएगी। इसके बाद चलते हैं सूत्र नंबर 11, समनस्कः मनस्कः। इसमें आपको मन 2 प्रकार का है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, लिख लें वहाँ पे। एक छोटे छोटे से प्रश्न इनके बीच में दिए हुए, वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लें। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया बहुत अच्छा, मन की श्रेष्ठ या समनस्क की श्रेष्ठता किस आधार पर है? समनस्क शब्द आपने पहले ही रखा, तो ये क्यों रखा?
आचार्य कहते हैं क्योंकि सामनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसलिए सामनस्क पद श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो बीच बीच में छोटे से छोटे प्रश्न, अच्छे सुंदर प्रश्न हैं, वो भी आपको 1 नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का जो प्रश्न होता ना, 1 शब्द में उत्तर दीजिए, वहां पर पूछने योग्य है। सूत्र नंबर 12, इसमें त्रस और स्थावर की परिभाषा आती है। तो वो त्रस और स्थावर की परिभाषा आप अच्छी तरह देख लें, उसको याद कर लें। देखो ये प्रश्न नंबर 124 ऊपर से चौथी लाइन, बेसंसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर हैं। ठीक है, इसमें एक शंका यहाँ पे आई है, उसको आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये 2 इंद्रिय जीव में जो खिसकते हुए जीव हैं, ये 1 इंद्रिय जीव में जो खिसकते हुए वायुकायक जीव है, उनको 2 इंद्रिय क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह इसका उत्तर याद रखना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब 5 प्रकार का कि जो स्थावर है उसका भेद यहाँ पे 13वें नंबर पर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जो 4 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है वो आप याद रख सकते हैं, बाकी इसको पूछने का भाव नहीं है, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आपकी समझ में अभी कम आया है, तो इसलिए उलझने का इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इसको नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसको अभी लीव कर देते हैं। फिर भी एक बार पढ़कर उसको समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए मैंने इसकी बहुत सारी बातें आपको पहले बतलाई हैं, फिर समय आने पर फिर कभी बतलाएंगे। सूत्र नंबर 14, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, 2 इंद्रिया दयास्त्रसा। इस सूत्र में इसमें प्राण दिए हुए नीचे, वो प्राण आपको याद रखने हैं। पूर्व में आपने पढ़े हैं तो वहाँ आपको याद तो है ही, द्रव्य संग्रह के अंतर्गत पढ़े थे, फिर भी एक बार उसको देख लें। इंद्रियां 5 होती हैं, यहाँ पर सामान्य से इंद्रिय का जो लक्षण है वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके प्रत्येक के 2 भेद होते हैं, तो निर्वृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग, इनकी परिभाषाएं बस याद रखनी है। ठीक, सामान्य से जो आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ी थी वही, इसे यहाँ पे लब्धि का व्युत्पत्ति, लब्धनम, लब्धि प्राप्त होना, इस प्रकार इनको बस याद रखना है। सामान्य से जो आपने तत्वासूत्र के अंदर पढ़ी थी वो भी आप लिखते हैं तो भी वो मान्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पर्श रस ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रिय की डेफिनेशन है, एक बार इसको देख लें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 20, स्पर्श रस गंध और शब्द ये क्रमशः इन इंद्रियों के विषय हैं। इसमें ऐसा कुछ विशेष अलग से नहीं है, इसलिए इसको आप लीव कर सकते। ठीक है, आगे शुद्ध मन का विषय है। तो ये सामान्य से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि मन का विषय क्या है, तो आपको ध्यान रखना है श्रुत। सूत्र नंबर 22। ठीक, तो इनमें से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वनस्पत्यंता नाम एकम, ऐसा सूत्र दे दिया और वहां से आपसे पूछेंगे कि इसमें एक शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एक इंद्रिय, इस प्रकार। कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानी, यहाँ पर भी यदि आपको प्रश्न पूछा है कि एक एक वृद्धानी से क्या तात्पर्य है, तो आपको ध्यान रखना है एक एक वृद्धानी से तात्पर्य है एक एक इंद्रिय बढ़ते क्रम में होती है, मतलब जिसके कर्ण इंद्रिय है उसकी पहले की 4 इंद्रियां क्रमशः होगी ही होगी, इस प्रकार। ये लॉजिकल जो भगवान पूज्यपाद देव देना चाहते थे कि लॉजिकल आपने क्या जाना वो आपको याद रखना है, स्मरण का वो से विषय बनाकर ही रखना है, वो उसको भूलने का कोई चांस नहीं है कि हम सोचें कि भगवान ने लॉजिकल जो कहा उसको हम याद रखें, नहीं रखने, आपको उसे याद रखना ही, इट्स कंपल्सरी। कुछ चीज़ें जो लॉजिकली महाराज ने सूत्रों के विषय में कही, इस सूत्र को इस प्रकार क्यों रखा, इसमें ये बात यहाँ पे क्यों आई, ये चीज़ें तो आपको स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बिठा के रखनी। संगीनः सामनस्कः, इसमें ऐसा कोई विशेष आपको, ये सामनस्क है, सामनस्क तो पहले ही आचार्य ने डेफिनेशन दे दी है, तो सामनस्क की डेफिनेशन याद रखना ही है।
सूत्र नंबर 25, विग्रहगतौ कर्म योगः। यहाँ आपको विग्रह शब्द का अर्थ दिया है देह, तो ये ध्यान रखना है कि विग्रह शब्द का अर्थ होता है देह, शरीर। ठीक। फिर एक प्रश्न है यहाँ पे, सब शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण कौन सा शरीर है? तो उसका नाम है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर को ही कर्म कहते हैं। तो एक बार ये वाला जो पैराग्राफ है 310, इसको अच्छी तरह देख लें। अनुश्रेणी गति, इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छी तरह पढ़ें। इसमें से भी एक प्रश्न बनाने का मन है, ठीक है, क्योंकि ये विषय आप लोगों को बहुत आवश्यक है। इस पर हमने बहुत सारी चर्चा जब इसको पढ़ाया था तब तो की थी। अभी भी हमने ऐसा मानस तैयार किया कि जब भी मृत्यु का कोई प्रसंग आदि उपस्थित होता है तब इन सूत्रों का बार बार चर्चा करने से समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अज्ञानता दूर होती है। तो इनको पढ़ने से हमारी स्वयं की अज्ञानता, मृत्यु संबंधी भय, मृत्यु संबंधी भ्रम जो हम लोगों के अंदर व्याप्त हैं वे दूर होंगे। इसलिए हमको इनको विषयों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना है। सूत्र नंबर 27, अविग्रह जीवस्य की सामान्य से है, इसमें आपको कुछ विशेष अलग से नहीं है, ठीक है। फिर सूत्र नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुरभ्या, ठीक है। इसमें इसका ये जो पैराग्राफ नंबर 316, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। मूढ़ आदि जो है ये आपको ध्यान में रखना है। एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है, ये भी ध्यान में रखना। मूल में बस सूत्र का अर्थ जो है वो मुख्य है, क्योंकि ये प्रश्न बन जाता है एक नंबर में कि विग्रह रहित गति कौन सी, एक समय वाली गति कौन सी होती है? तो ऋजु गति होती है। इस प्रकार से ध्यान रखना। 1, 2 या 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार फिलिंद विलिंग्स के रूप में या सही गलत के रूप में कि 1, 2, 3 समय तक जीव आहारक ही रहता है। ये प्रश्न बन जाए तो गलत है, इस प्रकार से ध्यान में रखें। कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी सहजता से तो ग्रंथ आपने पढ़ा ही है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़े। हमने पहले भी आग्रह किया कि आप लोग को एक बार अवश्य ही पढ़ना है, बिना पढ़े तो काम चलेगा ही नहीं। कोई भी ये विचार ना करे कि नहीं हम तो बिना पढ़े परीक्षा देने जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा मन यह है आप लोग चाहे परीक्षा ना दें तो भी चलेगा, लेकिन एक बार ग्रंथ को पढ़ें, जब पूर्वाचार्यों की वाणी को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। समुच्चन, गर्भ, उपान, इनका सामान्य से डेफिनेशन जो इसमें दी है पैराग्राफ नंबर 322, तीनों की परिभाषा ध्यान में रखनी। परिभाषाओं का ध्यान रखने के लिए भैया जी इतनी सारी परिभाषाएं आपने कह दी तो वो परिभाषाएं इतनी सारी कहाँ आएंगी? नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कई बार कि रक्त और श्रोणित से कौन सा गर्भ होता है, या रक्त और श्रोणित से कौन सा जन्म होता है, तो आपको लिखना है गर्भ जन्म, इस प्रकार। इसके बाद सूत्र नंबर 32, यहाँ पर आपके जो शब्द हैं इन शब्दों का पहले तो अर्थ आपको ध्यान रखना है। सचित्र क्या होता है, अचित्र क्या होता है, शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, विवृत क्या होता है, समृद्ध क्या होता है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। और फिर इसके विषय में, योनियों के विषय में बहुत गहराई से चर्चा है, इसलिए हमने इसको आपके प्रश्न पत्र का विषय नहीं बनाया, ठीक है। फिर भी एक बार अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना, पढ़ लेना, क्योंकि अगर पेपर किसी और ने डिज़ाइन किया, संभावना है कि मैं करूँगा, लेकिन यदि कोई और करता है तो वो आपको इस प्रकार का प्रश्न भी एक प्रश्न आ सकता है, तो 1 नंबर आपका जाए। इससे अच्छा आप इसको याद रखें कि किसकी कौन सी योनि होती है। थोड़ा सा सामान्य जानकारी के रूप में किसी ने पूछा था प्रश्न, इसको कैसे याद किया जाता है, तो मैं आपको अच्छी तरह बतलाते हैं। एक बार आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में एक चार्ट जैसा बना लें। देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच, 4 बन गए। क्रमशः अब उनके सामने शीत, उष्ण, समृद्ध, विवृत और ये सचित, अचित, ये 6 आपने ऊपर लिख दी। अब जो लिखा उसके सामने एक एक को फिट कर दीजिए। फिर त्रियंच में आएंगे तो त्रियंच में सम्मोचन, पंचित्रीय और बीच की विकलत्र, इनको अलग अलग करना है। देवों में आए तो देवों में अन्य अलग प्रकार के भेद हैं तो उनको अलग कर दें। मनुष्यों में यदि भेद हैं तो उन भेदों को अलग कर दें। तो इस प्रकार यदि हम चार्ट बना के रखेंगे तो 1 मिनट में हम यहाँ से किसी ने हमको एक चार्ट भेजा भी था,
अभी वो चार्ट हमारे पास है कि नहीं मुझे याद नहीं, किसी ने मुझे वो चार्ट किसी किताब के पृष्ठ पर वो बना था शायद, मुझे जहाँ तक स्मरण में आ रहा है जैन तत्व विद्या नाम की किताब में वो वाला चार्ट बना हुआ है। तो यदि किसी को उपलब्ध हो तो उसको देख लें एक बार, उससे आपका ये विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसमें एक बार के हाथ को यूं घुमा के आप चलेंगे तो आपको पूरा विषय एकदम स्पष्ट सामने हो जाएगा। हाँ देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं, इसको भी पूरा एकदम स्पष्ट नहीं दिए जैसा देना चाहिए था, फिर भी जितना है इसको मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। ये जिन सरस्वती पृष्ठ नंबर 215, यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक ही पंक्ति में तीनों बातें आ जाए, ये अचित्त है, ये सचित्त है, मिश्र है या अन्य, तीनों में से क्या है, सचित्त है, अचित्त है या मिश्र है, शीत है, उष्ण है या मिश्र है, इस प्रकार का बना लिया जाए। अगर बना लिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुछ विषय ऐसे हैं जो आगम के विषय भी हैं और डेली रूटीन में मतलब चर्चा के विषय हैं। जब हम इन पर कभी भी सामान्य से चर्चा होती है तो इनको विषय को चर्चा के विषय बनते हैं, इसलिए ये विषय तो हमको जानकारी में आने ही चाहिए, रहने ही चाहिए एक प्रकार से। फिर यहाँ से पूरा जो विषय चालू हुआ जन्म का अच्छी तरह याद रखना है। जरायुज क्या है, अंडज क्या है, पोत क्या है, इनकी परिभाषा याद करनी है आपको। किनके होते हैं, गर्भजन्म वालों के होते हैं। फिर देव और नारियों के उपवास जन्म होता है, ये आपको याद रखना है, सामान्य से याद है ही। शेषाणाम सम्मोचनम, बाकी सबका सम्मोचन जन्म होता है। आपको पूछ लिया जाए एक इंद्रिय जीव का कौन सा जन्म होता है तो सम्मोचन जन्म, चार इंद्रिय का कौन सा जन्म होता है, सम्मोचन जन्म होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा लॉजिकली पूछ लिया जा सकता है। फिर सूत्र नंबर 36, औदारिक व्यक्तिक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसमें से पूरी डेफिनेशन आपको याद में रखनी है, ठीक है। फिर ये परम सूक्ष्म प्रदेश तो संकीर्ण गुण प्राक्तेशा, इनकी हिंदी सूत्र की जो हिंदी है वो आपको याद कर लेनी है, उन क्रम से आपको चलना है। ये पूरा यहाँ पे शरीर का जो विषय चल रहा है ये आपको अच्छी तरह इनके प्रश्न भी पढ़ लेने, शरीर का विषय इंपॉर्टेंट है। दूसरे अध्याय में दो विषय मुख्य हैं, एक भाव और एक शरीर, ठीक, और एक जन्म, तीन विषय बहुत मुख्य हैं। ये तीन विषय आपको अच्छी तरह इनके छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ये भी पढ़ लें, ठीक है। तो ये सूत्र नंबर आपका 38, 39, 40, 41, 42 और 43, 44, यहाँ तक आपको अच्छी तरह इसको याद रखना, ठीक है। 45, 46, 47, 48 तक ये आपका विषय एकदम सरल है, इसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है। सामान्य से तत्वांश सूत्र भी यदि आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा या आपको तत्वांश सूत्र के सूत्र भी याद होंगे तो बन जाएगा प्रश्न। जैसे एक प्रश्न अभी हमने शायद इसमें सैंपल पेपर में भी पूछा है कि वैक्रिक शरीर किन किन की होता है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। वैक्रिक शरीर किस जन्म वाले के होता है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर पहला शरीर किन किन के होता है, तो आपको ये सूत्र याद होगा, सूत्र नंबर 45, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, सम्मोचनज माध्यम। तो गर्भज और सम्मोचनज इन दो के आद्यम पहला शरीर होता है, औदारिक शरीर होता है। इस प्रकार की कुछ सामान्य चीजें हैं, लेकिन जब ये प्रश्न के रूप में उपस्थित होती हैं तो हमारा दिमाग घूमने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, वो कंफ्यूज ना हो। जैसे एक प्रश्न हमने वहाँ पे पूछा था, हम अनादिकाल से औदारिक शरीर से युक्त हैं, सही या गलत? गलत। क्यों? वहाँ पे सूत्र दिया था अनादि संबंधे च, हम अनादिकाल से संबंध है किनका? तेजस कर्मण। तो तेजस और कर्मण शरीर ही अनादिकाल से हैं। औदारिक तो छूटता भी है, जब हम मानव देव बनेंगे तो औदारिक छूट कर वैक्रिक हो गया, देवलोक मरेंगे तो वैक्रिक छूट कर औदारिक हो गया। तो ये तो छूटते हैं, लेकिन एक दो शरीर हैं तेजस और कर्मण, ये नहीं छूटते,
इन कुछ बातों को, जो एक सामान्य सहज बातें हैं लेकिन जब वे प्रश्न के रूप में उपस्थित होती हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, उन चीज़ों को हम ध्यान रखें। सूत्र नंबर 49, शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। इसमें आहारक शरीर की विशेषताएं दी हुई हैं, तो पैराग्राफ नंबर 357 ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे लिंग है जो एक सरल विषय है, उसमें कोई कठिन बात नहीं है, सामान्य से आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस देव का कौन सा लिंग है, या देवों में कौन सा लिंग नहीं होता, या नारकियों की कौन सा लिंग होता है, देवों में मनुष्यों में कौन सी लिंग संभावित हैं। इस प्रकार यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो नित्य नपुंसक ही होते हैं वे कौन है, नारकी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षेशन अपवर्त्य वर्त्यायुषा। इसमें आपको सामान्य से जो मृत्यु संबंधी चर्चा है वो यहाँ पे आचार्य ने दी हुई है, तो आपको वो पहले से ही ज्ञात है। इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो हमने आपके सामने रख दिए। प्रश्न बन सकता है किन किन की अकाल मृत्यु नहीं होती, तो आपको इन सब के नाम लिखने। औपाधिक जन्म वालों की, असंख्यात वर्षायुष्क वालों की, चरमोत्तम देह वालों की। इस प्रकार इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संजिकायाम द्वितीय अध्याय नमो नमः। इस प्रकार द्वितीय अध्याय से बनने वाले प्रश्नों पर हमने आपका सामान्य से ध्यान आकर्षित किया। इसी प्रकार हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय की ओर चलेंगे। 3 दिन में वो विषय पूर्ण करके हम आलाप पद्धति महाग्रंथ की महावाचना करेंगे। इस बार महावाचना क्यों? इस बार महावाचना इसलिए क्योंकि अब हम सबको आलाप पद्धति के विषय स्पष्ट हो चुके हैं, तो अब हम उन विषयों में बहुत गहनता से प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए हम तैयार रहें, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी फिट रहें। सर्दी का मौसम कड़क हो रहा है, इसलिए सब लोग बिल्कुल फिट अच्छी तरह स्वाध्याय में अपने आप को निमग्न रखते हुए कार्य करें, इस पवित्र भावना के साथ कि सभी स्वाध्यायी स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और अपने स्वास्थ्य में भी प्रशस्तता लाते हुए अपने स्वाध्याय में भी प्रशस्तता लाएं। इस पवित्र भावना के साथ जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय।